Good morning everyone. Hope all is well. So let's continue and finish today's topic, Unit 5, Yoga. Today we will discuss about Yog Nidra. Yog Nidra consists two words, Yog plus Nidra. Nidra mean to say sleep, sleeping. Yog Nidra, gap, situations, space between sleep and awaken. ना तो जागे हुए और ना ही सोए हुए. That is known as a Yog Nidra. Mean to say body is sleeping but brain is active, awakened. वो जागा हुआ है, वो आसपास की सिचुएशन को समझ रहा है, जो भी योग इंस्ट्रक्टर उसको कमांड दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिल रही है, उसका ब्रेन काम कर रहा है बट बॉडी इन स्लीपिंग मोड. राइट. सो द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस योग निद्रा इज प्रिपरेशन. प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी? प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल योगी और प्रैक्टिशनर विल लाई डाउन ऑन देयर स्पाइन पोजीशन. पीठ के बल हम लेट जाएंगे और शवासन को अटेन करेंगे. शवासन कैसे होता है? हेड टू टो स्ट्रेट लाइन रहती है, दोनों टोज हल्के से एक दूसरे से दूर होंगे, टोज अपवर्ड रहेंगे और पाम्स बॉडी से स्लाइटली दूर और पाम्स फेसिंग अवर टुवर्ड्स स्काई, आसमान की तरफ आपके हाथ रहेंगे. और आपने की ब्रीथ नॉर्मल चलेगी, ब्रीथ से आपने डिस्टर्बेंस, ब्रीथ को आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू अटेन शवासना. दिस इज योर प्रिपरेशन. नाउ इंटेंशन. इंटेंशन क्या है? सॉरी, योग निद्रा क्या है? स्पेस बिटवीन स्लीपिंग एंड अवेकन. आपकी बॉडी सोई हुई है लेकिन आपका माइंड जो है वो अवेकन है, वो अलर्ट है. तो इंटेंशन क्या है? संकल्प क्या लेना आपने? एक संकल्प रेजोल्यूशन लेना. जैसे रेजोल्यूशन शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट. आई विल एंजॉय माई हेल्थ. ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे जो रेजोल्यूशंस होते हैं, उनको आपने लेना है और उनको एक स्लाइटली बड़े ही प्रैक्टिकल वे में, एक रियलिस्टिक वे में फील करते हुए, फॉर्मेलिटी नहीं, उसे पूरा फील लेते हुए, समझते हुए वर्ड को सामने ऐसे पढ़ना बोलना है कि आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और ब्रेन से पढ़ना है आपने, क्योंकि ब्रेन आपका अवेकन है, अलर्ट है, बॉडी आपकी स्लीपिंग मोड में है. राइट. बट इंटेंशन शुड बी शॉर्ट एंड वेरी क्लियर. नेक्स्ट इज बॉडी रोटेशन. अब यहाँ से एक्टिविटी शुरू हो गई है योग निद्रा की. अब तक हमने प्रिपरेशन किया, एक संकल्प हमने रिसाइट किया. राइट. अब आपके पास बॉडी रोटेशन. बॉडी रोटेशन का क्या है? एक बॉडी रोटेशन, बॉडी को एक सीक्वेंसली अलर्ट रहकर उसको रिलैक्स करना है. तो सबसे पहले क्या है? बॉडी का सीक्वेंस शुड बी प्रॉपर वे. जो इंस्ट्रक्टर है उसको रैंडमली पिक एंड ड्रॉप नहीं करना कोई बॉडी पार्ट. वो फॉर एग्जाम्पल राइट हाथ के थंब से, राइट हैंड के थंब से शुरू किया तो इट शुड बी गो टू द राइट साइड, लास्ट टू द टो ऑफ राइट फुट और थंब ऑफ राइट फुट, लिटिल फिंगर ऑफ राइट फुट. राइट. देन गोज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, अगेन लेफ्ट हैंड का थंब, फिंगर, लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर. राइट. उसी तरीके से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट का थंब हो गया. फिर आपका बैक हो गया, हील ऑफ द बॉडी, बैक बॉडी पार्ट्स को विजुलाइज करते हुए बैक हेड तक आना है और फिर फ्रंट फोर हेड से लेकर आपको टोस तक जाना है. इस तरीके से आप बॉडी को रोटेट करेंगे और एनर्जी को रोटेट करेंगे आपकी. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास ब्रीथ अवेयरनेस. ब्रीथ अवेयरनेस क्या है? ब्रीथ अवेयरनेस एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर बॉडी रोटेशन. अगर बॉडी रोटेशन प्रॉपरली हुआ होगा तो ये जो आपका स्टेप है ये सेल्फ एक्टिवेट हो गया होगा. ब्रीथ अवेयरनेस क्या है? एक होता है ब्रीथ को कंट्रोल करना, डीप इनहेल करना, फिर डीप एक्सहेल करना, फिर नॉर्मल इनहेल करना, नॉर्मल एक्सहेल करना. लेकिन योग निद्रा में आपको ब्रीथ को एक्सटर्नल एफर्ट से कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही आपको करनी है. ये जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बॉडी रोटेशन का पार्ट आपकी ब्रीथ अवेयरनेस उतनी ही अच्छी होगी. और ये जो इस ब्रीथ अवेयरनेस से जो एनर्जी कन्वर्ट होगी, से जो एनर्जी कन्वर्ट होगी वो एक मैजिकली आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपकी. राइट. नेक्स्ट आपके पास फीलिंग एंड सेंसेशन. फीलिंग एंड सेंसेशन क्या है कि पर्सन को फील करवाना, उसके माइंड को अलर्ट रखना है. बेसिकली इसमें क्या है? पेयर में चलना है. पहले उसको करिए कि ट्राई टू फील द हॉट. बहुत गर्मी है आज, गर्म पानी से बात ही नहीं रहे. उसी का रिवर्स होकर क्या है? ठंडा, कोल्ड. आज बहुत ज़्यादा कोल्ड है. राइट. पेन की बॉडी पार्ट उसको पेन फील हो रहा है, नी में पेन है. आज उसने एक शेड्यूल वर्कआउट किया, वर्कआउट में योगा कर रहे हैं, आज उसको भागते रहो उसके नी में पेन है या बॉडी में कहीं भी पेन है, उसको बोलो कि वो उस पॉइंट पर कंसंट्रेट करे टू फील द पेन.
फिर इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, प्लेजर, हैप्पीनेस, कि आज कौन सा पार्ट ठीक रहा, आज मैंने वर्कआउट पूरा किया, पेयरिंग होना चाहिए छोटी, ठीक है। देन विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन इज द की वर्ड ऑफ दिस योग निद्रा। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन आप कर पाएंगे, बिलीव मी, योग निद्रा का उतना एडवांटेज आप ले पाएंगे ऑन द दैट प्रैक्टिस सेशन, राइट। विजुअलाइजेशन में क्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आंखें बंद कर लेटे हुए हैं, फिर आप इमेजिन कीजिए कि आप लेटे हुए योग निद्रा में हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में हैं, ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ट्राई टू विजुअलाइज स्कूल। आपका स्कूल कैसा है, एंट्रेंस गेट कैसा है, उस पर किस कलर का पेंट हुआ है, लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे एंटर करना है आपने, आप कहाँ से एंटर करना, कहाँ पार्किंग है, रूम कैसा है आपका, रूम की वॉट वॉश कैसी है, ब्लैक बोर्ड कैसा है। ये जितना क्लियर आपके विजुअल्स होता रहेगा उतना ही आप देखेंगे। उसके बाद आप फील करेंगे ग्रेविटी फ्री, बिल्कुल लाइट वेट, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई फटीग बॉडी में नहीं रहेगी, राइट। इसके साथ अगर आप और भी फील कर सकते हैं, सपोज यू आर विजुअलाइजिंग दैट यू आर ए पायलट, आप एक प्लेन उड़ा रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप मार्केट में हैं, मॉल खाली है, पॉकेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेजिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए परचेज करना है, इसको विजुअलाइज करके तो कितना आपको एनर्जी दवाई मिलेगी विदाउट एनी एफर्ट, राइट। दिस इज योर विजुअलाइजेशन। अब इंटेंशन, इंटेंशन में सेम है, सेकंड पॉइंट और 7 पॉइंट सेम है बस, ठीक है। जो इंटेंशन, जो संकल्प आपने शुरू में लिया था, वो यहाँ पे आपने स्मूथली, प्रैक्टिकली, ऑनेस्टली आपने 2 से 3 बार आपने इसको रिपीट करना है। इसको फील करते हुए, फॉर्मेलिटी नहीं है, जय हिंद, आधे लोग तो जय हिंद बस फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, फील नहीं करते पेट्रोटिज्म का, तो वो फील लेते हुए यहाँ पे 3 बार आपने इसको दोबारा फिर आपने इसको रिवाइज करना है, इसको रिसाइट करना है, राइट। लास्ट है रिटर्न। अब रिटर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट एज यू आर प्रिपेयर फॉर योग निद्रा। ये नहीं है कि यहाँ पे वर्कआउट, यहाँ पे योग निद्रा कंप्लीट हो चुका है, जो खास क्या एक्टिविटी है वो इंटेंशन पे और हो चुकी है, लेकिन रिटर्न अभी बाकी है। मैंने आपको कई बार बताया कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आसन की जो प्रैक्टिस करते हैं ना, आसन को बड़े प्यार से गेन करते हैं, है ना, वह पूरा स्टेप बाय स्टेप हाथ साइड में जाएंगे, वृक्षासन हाथ ऊपर जाएंगे, लेकिन जब छोड़ना होता है, ये बिलीव मी 50% रिजल्ट आपने खुद ही रिड्यूस कर दिया विद 100% एफर्ट। जिस स्टेप में आपने पोस्चर गेन किया था, उसी प्रोसेस में आपने उसको रिटर्न भी लेके आना है। तो वही कंसेप्ट है रिटर्न आना इन फॉर्म योग निद्रा। रिटर्न कैसे आएंगे, योगी लेटा हुआ है, बड़े प्यार से, विदाउट जर्क तो होगा, झटका जर्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसको बोलो दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पहले राइट साइड या लेफ्ट साइड वो करवट ले, आराम से, वो आंखें बंद रहेंगी, धीरे धीरे वो बैठ जाए। अब लेग सामने की तरफ स्प्रेड है, बैक पीछे, दोनों हाथ यहाँ लगा ले, दोनों हाथ सहारा लेके बैठ जाए, धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेके लेग को बेंड करके सुखासन में या वज्रासन में वो बैठ जाए, आंखें बंद रहेंगी। उसके बाद हाथों को रब करना है, पास हीट को फेस पे कवर करना है, 2 से 3 बार ऐसा करवाया जाए, 4 टाइम जस्ट वो रब करके अपनी आईज को कवर करें, हाथों के पीछे आंखों को खोलना है धीरे धीरे धीरे, जब आंखें पूरा खुल जाए फिर हाथों को हटाना है और धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेके उठना है। अपना सामान जो भी आपके पास है, शूज़ आपके पास है, जो भी स्पोर्ट्स किट आपके पास है, उसको उठाना है और अपने घर आराम से चले जाना है। दिस इज द आल्सो पार्ट ऑफ योग। उसके बाद बाहर दौड़ नहीं है, ये भी नियम नहीं मानता हूँ। इसके बाद जीरो एक्टिविटी है, इसके बाद आप घर जा रहे हैं, स्विच ऑफ है, राइट। दिस इज योर योग निद्रा, राइट। अब आपकी बात इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो लेट्स फिनिश आवर टॉपिक विद इंपॉर्टेंस ऑफ योग निद्रा। अभी हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ योग निद्रा। फर्स्ट तो उसमें प्रिपरेशन, देन इंटेंशन, देन आपके पास बॉडी रोटेशन, ब्रीथ, विजुअलाइजेशन, फीलिंग एंड सेंसेशन, intention and return. Today we will discuss about importance of योग निद्रा। First, reduce tension. Tension reduce हो जाती है आफ्टर परफॉर्मिंग योग निद्रा। देखिए साइकोलॉजिस्ट में, साइकोलॉजी में क्या 3 तरह की टेंशन को एक्सप्लेन किया गया है, 3 तरह की कैटेगरी में टेंशन को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इमोशनल, मेंटल एंड मस्कुलर। तो इन तीनों तरह की टेंशंस को स्टडीज ने प्रूव किया आफ्टर परफॉर्मिंग योग निद्रा।
इन तीनों टेंशन को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस किया जा सकता है और कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास रिलैक्स माइंड। ये रिलैक्स माइंड क्या है? ब्रेन इज द मीडिएटर ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है ना। तो ब्रेन को माइंड को रिलैक्स करने के लिए रोटेशन, जब हम योग निद्रा में रोटेशन करते हैं बॉडी पार्ट्स की, तो धीरे धीरे क्या है ब्रेन अपने आप को बॉडी से अटैच करता है और वो एक्सटर्नल चीज़ों को भूल जाता है, वो अपने आप सेल्फ अटैचमेंट शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो ब्रेन जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड टेंशन है, मैं कि बेकार की टेंशन रिक्वायर्ड भी होती है, इवन उससे हम थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, उससे कट डाउन रहता है। जस्ट लाइक स्विच ऑन, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है ना, कोई भी नेटवर्क नहीं आता उसमें ना, लेकिन उसमें उसकी वॉच वगैरह चलती रहती है, नेटवर्क उसमें चलता रहता है। कोई मिस कॉल आएगी तो फोन स्विच ऑफ होने के बाद भी वो आपको नोटिफिकेशन देता है, राइट। सेम है आपका योग निद्रा। फिर आपके पास अवेकन क्रिएटिविटी। अवेकन क्रिएटिविटी क्या होती है? कनेक्शन बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। जब हम योग निद्रा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम अपने से अटैच होते हैं, बॉडी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ आइडियाज़ अपने आप सेल्फ जनरेट हो जाते हैं कि हाँ इस काम को ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता है, राइट। तो क्रिएटिविटी आना शुरू होती है जब हमारा ब्रेन, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सब कॉन्शियस माइंड से अटैच होता है, हम उससे फेस टू फेस बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ योग निद्रा, राइट। नेक्स्ट है इंक्रीज मेमोरी पावर। मेमोरी पावर क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ स्पेस क्लीननेस इन योर मोबाइल, लैपटॉप, पीसी। हम स्पेस क्लीननेस करते हैं ना, डिफ्रेगमेंट एक ऑप्शन होती है पीसी में, लैपटॉप में होती है, ठीक है ना। उसमें डिफरेंट फाइल जो होती हैं आपकी, अब जब हम कोई फाइल बनाते हैं, उसकी एक्सेल की है, डॉक फाइल है, उसमें है, वो सेव करते हैं, वो पूरे आपके सिस्टम में कहाँ सेव होती है ये आपको नहीं पता, लेकिन डिफ्रेगमेंट अगर करते हैं तो पूरी फाइल को इकट्ठा कर देता है। आफ्टर डिफ्रेगमेंट, अगर आप डिफ्रेगमेंट से पहले फाइल को सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल उस फाइल को सर्च करने में 1 मिनट लगा, पीसी में डिफ्रेगमेंट करने के बाद उसी फाइल को आप सर्च करेंगे तो इट विल टेक नॉट मोर देन 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। क्यों? क्योंकि उसके साइड सारी फाइल एक कॉमनली सीक्वेंस में आके अटैच हो गया, सेव हो गया एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है वो एक रूम के अंदर, वो एक सिस्टमेटिक से अरेंजमेंट हो गया। तो यही होता है इंक्रीज मेमोरी। जब योग निद्रा करते हैं तो माइंड जितने भी फाइल स्टोर्स हैं उनका सीक्वेंस ऑर्डर सेटअप हो जाता है, वो इकट्ठी आगे स्टोर हो जाती है, स्कैटर्ड नहीं रहती, कोई बात नहीं सेव है, कोई बात किसी रूम में सेव है, ऐसा नहीं होता। तो जब हम योग निद्रा करते हैं तो वो सारा जो हमारा एक मेमोरी पावर जो स्टॉक है वो एक सीक्वेंस में चैनलाइज होकर पर्टिकुलर स्पेस पे आगे इकट्ठा होता है, बाकी स्पेस फ्री हो जाता है नेक्स्ट चीज़ों के लिए। फिर आगे काउंटर स्ट्रेस। काउंटर स्ट्रेस क्या होता है कि आपने एक कॉमन सा एग्जाम्पल देखा आपने, एक पानी का गिलास लो, उसमें ना मिट्टी घोल दो, उसको रख दो। अगर आपको फिल्टर करना है ना उस गिलास को 5 से 6 मिनट 10 मिनट उसको ऐसे रखना है, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद क्या होगा, मिट्टी अपना नीचे बैठ जाएगी, ऊपर प्योर वाटर आ जाएगा। यही ह्यूमन बीइंग के साथ है। जब वहाँ से कोई भी काउंटर होता है, कोई गुस्सा आ गया, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई फेलियर हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसमें हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, तो हम इम्पल्सिव होकर अलग से डिसीजन लेना शुरू करते हैं। उस टाइप पे कहते हैं शांत, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। रिलैक्स होते हैं, धीरे धीरे हमें कुछ बातें समझ में आती है, उस बात समझ में क्या आता है, कुछ गलती हमारी भी होती है, कुछ सामने की होती है, तो एक जनरल पॉइंट आके हम लोग एक टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दैट इज सेम थिंग फॉर काउंटर स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ योग निद्रा, ठीक है। जब भी कोई आपको स्ट्रेस है तो आराम से बैठ जाए, योग निद्रा में जब बैठेंगे आप तो धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू होगी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए रही है, वो अपने आप सेल्फ फिल्टर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास क्योर कैंसर। क्योर कैंसर योग निद्रा आल्सो अडॉप्टेड बाय द मेडिकल फील्ड, थेरेपेटिक फॉर कैंसर। कैंसर पेशेंट के लिए योग निद्रा एक ट्रीटमेंट का पार्ट होती है। बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे डॉक्टर जो होते हैं उसको ऐसे ट्रीटमेंट, एज ए थेरेपी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हेल्पिंग हीलिंग। हेल्पिंग हीलिंग क्या है? देखिए ब्रेन एक आपका सुप्रीम पावर है, ब्रेन में इतनी पावर है ना, सुप्रीम पावर्स को बोलते हैं ना, सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अगर पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके आप अपनी बॉडी में कहीं पेन है, कहीं इंजरी है, उसके ऊपर लगा देते हैं ना, तो वो धीरे धीरे रिवाइव होना शुरू हो जाती है, ठीक होना शुरू हो जाती है। सेल्फ हीलिंग। नेगेटिव नहीं, मैं आपको ठीक हो नहीं सकता, तो बिलीव मी दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको ठीक करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ठीक हो जाएंगे तो कोई भी मेडिसिन आपको ठीक कर देगी। मैक्सिमम आपकी डिजीज़ को और हार्मफुल डिजीज़ को, पेन को वो कम कर देती है। दैट इज योर हेल्पिंग हीलिंग। सेम है योग निद्रा। जब आपको कोई डिजीज़ है, कोई इशू, हेल्थ इशू है, ये योग निद्रा में उस बैठ कर ध्यान लगाते हैं कि धीरे ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। डेली प्रैक्टिस करते रहे तो बिलीव मी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ठीक हो जाती है।
अगर वो ठीक नहीं होती तो उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास प्रमोट्स विल पावर। विल पावर, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। इंटेंशन पढ़ा ना शुरू में, संकल्प लेना। इंटेंशन संकल्प शुड बी क्लियर एंड श्योर। तो विल पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी इन सब जब ये सभी टॉपिक्स एक्शन में आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार काम तो हो रहा है, बड़ा जैसा काम है, तो फिर ना की गुंजाइश ही रहेगी कि नहीं करेंगे। होगा कब होगा? जब टेंशन नहीं है, रिलैक्स माइंड है, क्रिएटिविटी आपके पास है, मेमोरी आपके पास आपको चीज़ याद है, स्ट्रेस आप काउंटर कर पा रहे हैं, कैंसर जैसे डिजीज को ओवरकम कर पा रहे हैं, और सेल्फ फीलिंग, कोई गलती काम करते करते हो भी गई है, साथ में लोग नहीं गलत करता है, इसने ऐसे करो, तो क्या होगा? इट विल इन हैंड इटसेल्फ इट विल इंक्रीज योर विल पावर। और विल पावर के बारे में एक ही टॉपिक, एक ही बात है, स्टेटमेंट है बस, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दिस इज योर विल पावर, राइट। विद दिस पॉइंट्स वी कंप्लीट आवर यूनिट 5. Later on we will start on next topic, right? Till then, bye. Stay at home and stay safe.